वालेकुम। ये हमारा चैनल जो है साइंस ट्यूटर के नाम से है। ये हमारे साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर आप लोगों को कोई भी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई दूँगी। और आज जो मैंने समझाना है वो आप लोगों को 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, जो मैंने आपको समझाना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि सबसे पहले केमिस्ट्री का ये वाला जो चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसमें रिएक्टेंट्स के बारे में पूछा जाता है, प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। क्योंकि रिएक्शन को अंडरगो जाने के लिए, रिएक्शन को अकर होने के लिए हमारे पास रिएक्टेंट्स का होना मस्ट है। पहले हम रिएक्टेंट्स के बारे में बताएंगे, फिर हम प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनती है, वो हमारे रिएक्शन की जो होती है आफ्टर चेंज जो चीज़ होती है, अंडरगो होने के बाद आती है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं कि दी सब्सटेंसेस दैट कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, कि आपके जो सब्सटेंस होते हैं वो मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। जो मिल रहे होते हैं सब्सटेंस, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? दी सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस रिएक्शन के रिजल्ट में बन रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जो मिल रहे होते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो बन रहे होते हैं उसके रिजल्ट में उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रही हैं? वाटर का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस एग्जांपल में आपके पास रिएक्टेंट है, और जो वाटर बन रहा है इसके रिएक्शन के रिजल्ट में वो आपके पास प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड में करके दिखाया है, बैकवर्ड में भी ये रिएक्शन हो सकता है। जब ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल टाइप यहाँ पे मैंने शो की है, जिसमें ऊपर वाला जो एरो है वो आपका फॉरवर्ड के लिए है, नीचे वाला बैकवर्ड के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास रिएक्टेंट है और वाटर जो है आपके पास प्रोडक्ट है। लेकिन जब ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, तब आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्टेंट बन जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास, मैं डिफरेंस आपको बताऊंगी रिवर्सिबल रिएक्शन का, इरिवर्सिबल रिएक्शन का। जब रिएक्शन आपका अकर हो गया है तो वो आपके पास दो फॉर्म्स में अकर हो सकता है। वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, आपके पास इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है? द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, कि प्रोडक्ट जो होती है वो मिलकर दोबारा आपके पास रिएक्टेंट बना रही होती है। जस्ट लाइक इस केस में एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, जब आपके यहाँ पे प्रोडक्ट बनी है, प्रोडक्ट दोबारा से आपको रिएक्टेंट देना स्टार्ट कर दे, यही प्रोडक्ट दोबारा आपको रिएक्टेंट देना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे हम रिएक्शंस को रिवर्सिबल बोलते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स ना दे, ये एरो, ये जो एग्जांपल है ये तो रिवर्सिबल के लिए है। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट ना दे, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से आपको रिएक्टेंट बना के नहीं दे रही, ओनली कार्बन और ऑक्सीजन मिलके आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये आपके पास इरिवर्सिबल केस है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में एक और डिफरेंस है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा जो होते हैं वो इनकम्प्लीट रहते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते, बिकॉज वो जस्ट लाइक एक साइकिल है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन रहे होते हैं। तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, जस्ट लाइक साइकिल चलते रहते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा होता है तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट इनका बनेगा कि ये रिएक्शन टू डायरेक्शन में अगर होते हैं। टू डायरेक्शन में कैसे होते हैं? अभी मैंने बताया था कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है। तो ये दो डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये रिएक्शन दो डायरेक्शन में कर हो रहा है। बट इरिवर्सिबल ओनली सिंगल एरो से शो करते हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। नेक्स्ट इनका पॉइंट, इनकी रिप्रेजेंटेशन का बनेगा कि इसको हम डबल एरो से शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, और जो इरिवर्सिबल होता है उसको हम सिंगल एरो से शो करते हैं। रिवर्सिबल बिकॉज टू डायरेक्शन में जाता है, दैट्स वाई इसको हम डबल एरो से शो करते हैं। लेकिन जो आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो सिंगल डायरेक्शन में जाता है, बट रिवर्सिबल डबल में होता है। रिवर्सिबल डबल में होता है तो डबल एरो से शो करते हैं, जो इरिवर्सिबल होता है वो सिंगल एरो से इसलिए शो करते हैं बिकॉज उसकी डायरेक्शन सिंगल होती है। लास्ट में हम इसकी एग्जांपल बताएंगे, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन जो मिल रही हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन, दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रही है और दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहे हैं, रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो ये यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये सिंपल हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जो कि सिंगल डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जो कि कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, तो ये आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।